प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज का ये दिन दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है। आज की सुबह के लिए प्रभु का अनगिनत बार धन्यवाद हो। और एक और संदेश लेकर मैं उपस्थित हूँ और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा संदेश सुनिए, क्योंकि आज का जो संदेश है वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। आप इसे पूरा सुनिए, पूरा देखिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत से लोग हैं जो इस अंधविश्वास में जी रहे हैं, हमें उनको बाहर निकालना है वहाँ से। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। और मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है मसीही समाज। मसीही समाज, तो वो चैनल जो है वो न्यूज़ चैनल है और मैं चाहता हूं कि आप उसे भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसमें भी मेरा साथ दें, क्योंकि न्यूज़ जो है वो अलग से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इस चैनल पर नहीं, क्योंकि ये जो है ये प्रभु के वचन के लिए ये चैनल है। तो बहुत दिनों से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आज एक बार फिर से आपसे कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दिया है, आप उसे क्लिक कीजिए और मेरे दूसरे चैनल को जिसका नाम है मसीही समाज, आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं हमारी जो रोज़मर्रा का जीवन है उसमें हम एक सेंटेंस है, हम उसे यूज़ करते हैं हमेशा कि आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। अगर वो भाई वहाँ पर नहीं होता और मुझे अगर ऐसे पीछे से खींच नहीं लेता तो आज मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं किस्मत से बच गया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो इतनी अच्छी नौकरी मुझे मिल गई। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं सही समय पर घर से निकल गया। अगर लेट हो जाती, अगर मैं देर हो जाती तो मुझे ये जॉब नहीं मिलती। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं गिरने से बच गया। अगर मैं गिर जाता तो पता ना कितनी चोट लगती। और भी बहुत तरह की बातें हैं ऐसी जिसमें हम किस्मत शब्द का प्रयोग करते हैं। किस्मत, नसीब, और इंग्लिश में कहते हैं लक। आप सर्च कीजिएगा बाइबल में, किस्मत, नसीब या लक, कोई भी शब्द बाइबल में नहीं है। बाइबल में किस्मत शब्द नहीं है। तो फिर हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? किस्मत की तो बात ही नहीं है हमारे जीवन में। आइए इस बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। हम देखते हैं गोलियत के बारे में। जब गोलियत को मारने के लिए दाऊद जब जा रहा था, उस समय दाऊद की उम्र कोई 13-14 साल की थी, छोटा सा लड़का ही था वो। और गोलियत बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति था और वो जब चलता था तो आगे आगे एक व्यक्ति ढाल लेकर उसके चलता था। और क्या होता था कि परमेश्वर ने दाऊद को जब तैयार किया युद्ध के लिए, और जब शाऊल बीमार हो गया तो दाऊद को वहाँ पर भेजा गया। दाऊद ने कहा कि मैं उस फलिस्ती से लड़ सकता हूँ। तो शाऊल ने कहा कि बेटा तू उससे नहीं लड़ सकता, क्योंकि तू तो अभी बच्चा ही है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। उसने कहा कि नहीं, मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था तो वहाँ पर सींग और रीछ जब आते थे तो मैं उन्हें फाड़ डालता था, मार देता था यहोवा की सहायता से। तब राजा ने कहा ठीक है, तू जा, ये मेरे हथियार ले ले और यहोवा तेरे साथ रहे। लेकिन क्या हुआ, हथियार उसने बांधे तो उससे चला नहीं गया, क्योंकि वो छोटा सा ही था, हथियार बहुत भारी भारी थे। उसने उतार दिया और 5 चिकने पत्थर लिए नाली में से और एक गोफन लिया और एक लाठी लेकर वो लड़ने के लिए चल दिया। जब फलिस्ती ने उसको देखा तो फलिस्ती ने कहा कि मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तो दाऊद ने कहा कि तू तो सांग, भाला और तलवार लेकर मेरे पास आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। और फिर उसे ललकारता है वो और कहता है कि आज मैं तेरी तलवार से ही तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा, क्योंकि ये संग्राम जो है वो यहोवा का है, ये युद्ध जो है वो यहोवा का है। और क्या होता है कि वो गोफन में पत्थर भर के और घुमाकर जैसे मारता है उसके, और वो सीधा जो पत्थर होता है उसके यहाँ मत्थे में
घुस जाता है और गोलियत उसी समय मर जाता है। तो क्या वो किस्मत थी दाऊद की जो निशाना उसका सटीक लगा? अगर वो चूक जाता तो क्या होता? ये किस्मत की बात थी? नहीं, ये किस्मत से नहीं हुआ था। ये परमेश्वर की एक योजना थी। परमेश्वर दाऊद को इज़राइल का राजा बनाना चाहता था और उसके द्वारा वो काम दिखाना चाहता था कि वो कितना बलशाली है, कितना शार्प शूटर है और कितना उसके अंदर गुण भरे हुए हैं। क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय 22 आयत में, तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा दाऊद के विषय में कि मुझे मेरे मन का सा एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। तो हम इस तरह से देखते हैं वो लक वहाँ पर नहीं है, वहाँ किस्मत की बात नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर का कार्य है। इसी तरह से डैनियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय में 3 दोस्त हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उनके विषय में लिखा है कि जब राजा नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति खड़ी की और उसने कहा कि जो इसको दंडवत नहीं करेगा वो धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया साफ कि हम नहीं करेंगे। तो लोगों ने वहाँ पर राजा तक ये समाचार पहुँचाया, तो राजा ने उनको कहा कि आ जाओ, उनको बुला के लाओ मेरे पास। जब वो राजा के पास पहुँचे तो राजा ने कहा भाई क्या कह रहे हो आप लोग, क्या उसको दंडवत नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा सर हम नहीं करेंगे क्योंकि हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग में से निकालने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं निकालता तो हम फिर भी तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। साफ मना कर दिया तीनों ने। अब राजा क्रोधित हो गया और राजा ने क्या कहा कि इस धधकते हुए भट्टे को 7 गुना और धधका दो। और ऐसे ही किया गया और फिर उनके हाथ पैर ऐसे बांधे थे, ऐसे बांधकर हाथ पैर बांधकर उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया। और लिखा है वहाँ पर कि जिन्होंने दानियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय 16 आयत से अगर हम पढ़ें, वहाँ लिखा है कि उन्होंने जिन्होंने डाला था जिन जवानों ने, वही जल के मर गए। अब राजा ने क्या किया? राजा ने जब देखा, वहाँ पर राजा देख रहा था कि होता क्या है इनके साथ, तब क्या हुआ, राजा ने देखा कि वहाँ पर तो 3 व्यक्ति डाले थे हमने, लेकिन अब तो वहाँ पर 4 हैं जो आग में टहल रहे हैं। राजा बड़ा अचंभित हुआ। आइए देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है, 3 अध्याय और इसकी 24 और 25 आयत। यहाँ लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं क्या देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। तो क्या ये तीनों जो थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये किस्मत से बच गए? नहीं, ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर जो है वो नबूकदनेस्सर के जीवन को बदलना चाहता था। जब उसने देखा कि ये लोग बच गए, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर आया और उसने उन तीनों को छोड़ दिया। और उसके बाद देखिए 4 अध्याय में राजा क्या कहता है। वो कहता है, नबूकदनेस्सर की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उनके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उनके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये राजा के बोल हैं जो उनके अगेंस्ट था, जो परमेश्वर को मानते थे। तो क्या ये लक से बच गए थे? ये किस्मत थी शद्रक, मेशक, अबेदनगो की कि वो आग से बच गए? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की एक योजना होती है हर एक व्यक्ति के जीवन में। यहाँ पर नबूकदनेस्सर के जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनको भी बचाना जानता है। यशायाह 43 अध्याय के पहले पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वो तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। ये परमेश्वर का वायदा था। इस वायदे को परमेश्वर ने वहाँ पर पूरा किया। वो किस्मत की बात नहीं थी, लक नहीं था, नसीब नहीं था शद्रक, मेशक और अबेदनगो का कि वो बच गए। वहाँ पर वो परमेश्वर का काम था। और इसी तरह से हम देखते हैं डैनियल नबी की पुस्तक, दारा राजा ने
हुक्म दिया था कि 3 दिन तक कोई भी अपने देवताओं के सम्मुख जाकर कोई प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन डैनियल की तो एक आदत थी प्रतिदिन प्रार्थना करने की, तो वो प्रार्थना कर रहा था। एक दिन तो लोगों ने देख लिया और जाकर चुगली कर दी दारा से आकर। फिर जब दारा तो बहुत पसंद करता था डैनियल को, लेकिन जब वो अपनी शपथ के कारण बन गया तब उसने क्या किया, डैनियल को शेर की मान में डाल दिया चुगली करने वालों की वजह से। क्योंकि राजा लोग अपनी शपथ के कारण और जो कुछ भी वो कहते हैं उसे पूरा ज़रूर करते हैं। याद कीजिए मत्ती की पत्री में जब हेरोदेस का जन्मदिन था तो उसकी पुत्री ने डांस किया वहाँ पर, और जब वो राजा जब खुश हो गया तो उसने कहा मांग जो तू मांगती है। तो उसकी माँ ने कहा कि यूहन्ना का सर मांग ले, क्योंकि यूहन्ना उनके विवाह से प्रसन्न नहीं था। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई की पत्नी को रख लिया था, फिलिपुस की पत्नी को उसने रख लिया था। तब दाऊद की सॉरी यूहन्ना, जब यूहन्ना जेल खाने में था तब उसकी माँ ने कहा कि यूहन्ना का सर मांग ले। और उसने जब कहा कि अपने पिताजी से कहा, अपने राजा से कहा कि मुझे यूहन्ना का सर थाल में चाहिए अभी, तो राजा अपने शपथ से बंधा हुआ था, उसने वहाँ पर उसको निकाल कर बाहर लाए और उसका वहाँ पर उसका सर कलम करके थाल में उसका सर, यूहन्ना का सर उनको दे दिया। तो राजा लोग अपने वचन के पक्के होते हैं। तो राजा ने यहाँ पर, दारा राजा वचन का पक्का था, उसने क्या किया, बहुत ही मन को बहुत दुखी होकर क्या किया, उसने डैनियल को शेर की मान में डाल दिया। और जब शेर की मान में वो पड़ा था, उसके बाद सुबह सुबह भोर होते ही राजा शेरों की मान के पास आया। आइए देखते क्या लिखा है। डैनियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय 19 आयत से मैं पढ़ूंगा। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। हे मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया हूँ, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर डैनियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। तो इस तरह से क्या ये लक था, ये नसीब था डैनियल का जो वो बच गया? नहीं, वो परमेश्वर की ओर से बचाया गया। परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर रखा। उसके बाद जिन्होंने चुगली की थी, जब उन्हें गड्ढे में डाला गया तो वो अभी उस गड्ढे के पैंदे तक नहीं पहुंचे थे, शेरों ने ऊपर ही पकड़कर उनको फाड़ खाया, सबको नष्ट कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि लक, नसीब और ये किस्मत शब्द हमारे जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते, क्योंकि हम लोग विश्वास से जीने वाले हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें इन शब्दों को यूज़ नहीं करना चाहिए कि मेरी तो किस्मत ख़राब थी जो तुम मेरे घर में, तुमसे मैंने शादी कर ली, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे बच्चे ऐसे निकल गए, मेरी तो किस्मत ख़राब थी कि मैं वहाँ चला गया, मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस भाई ने मुझे खींच के पकड़ लिया, नहीं तो मैं आज ख़त्म ही हो जाते, मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये घर मैंने ले लिया, इस घर में आते हम फलवंत हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूँगा। भजन संहिता 103 और इसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, उस किसी उपकार को ना भूलना। एक छोटा सा लड़का है 13-14 साल का, वो गोलियत को मार देता है, किसकी सहायता से? परमेश्वर की सहायता से। वो उसका नसीब नहीं था, वो परमेश्वर ऐसा कर सकता है, वो उसका उपकार था। यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि उसके किसी उपकार को ना भूलना। और शद्रक मेशक अबेदनगो को 7 गुना धधकते हुए भट्टे की आग से कैसे निकल सकते हैं? उनका लक नहीं था, उनका नसीब नहीं था, उन्हें परमेश्वर ने बचाया था। डैनियल नबी शेरों से कैसे बच सका? क्या नसीब से, किस्मत से? नहीं, वो परमेश्वर का काम था। देखिए दाऊद आगे क्या कहता है भजन संहिता 103 में। वो कहता है 3 आयत में, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो हम किस्मत से नहीं बचते कि किस्मत अच्छी थी जो ये डॉक्टर साहब हमको मिल गए, नहीं तो हम तो मर जाते। नहीं, परमेश्वर है इसलिए हम चंगे हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, वह तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। वही बचाता है दोस्तों, वही बचाता है। हमारी किस्मत, हमारा नसीब इसमें कुछ अहमियत नहीं रखता। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में काम करता है। और आगे लिखा है,
और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नसीब, लक या किस्मत शब्द हमारे इस जीवन में, मसीहों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में कोई भी अहमियत नहीं रखते। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आप भी इन शब्दों को यूज़ करते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी, तो आज से इन्हें कहना छोड़ दीजिए, कहना शुरू कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मेरे जीवन में बड़ा काम किया। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद कि ये जॉब परमेश्वर ने मुझे दे दी। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मेरी शादी एक अच्छी लड़की से करवाई। परमेश्वर का धन्यवाद कि मेरी शादी परमेश्वर ने एक अच्छे लड़के से करवाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे परमेश्वर ने अच्छी जॉब दी, अच्छा बिजनेस दिया और अच्छी मिनिस्ट्री दी है। हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इस वचन को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी जान सकें कि किस्मत, लक या नसीब हमारे जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। अहमियत रखता है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया।